आप में से बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं ना जो राइटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो राइटर कार्ड नहीं बनवाना चाहते, लेकिन फिर भी वो एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना चाहते हैं। तो देखिए, बिना राइटर कार्ड के तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर काम करना चाहते हैं तो आपको राइटर कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है काम करने के लिए। और देखिए, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा राइटर कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर आप राइटर कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होगा। अगर आप ये सभी चीजें जानेंगे तो आप अपना कार्ड का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि राइटर कार्ड का सही इस्तेमाल आपको आना जरूरी है। यही नहीं कि सिर्फ राइटर कार्ड जो है ना वो स्क्रिप्ट रजिस्टर करने के काम आती है, इसके अलावा भी और भी काम आती है। तो क्या क्या काम आती है, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रह करके जानिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि राइटर कार्ड आप बनवाते हैं तो आपको किस किस काम में आती है। देखिए, सबसे पहले तो राइटर कार्ड जब आप बनवाते हैं तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करती है कि आप एक राइटर है। लोग कैसे जानेंगे कि आप एक राइटर है? आप अपना आधार कार्ड दिखा देंगे तो वो नहीं जानेंगे ना कि वो आप राइटर है। वो जानेंगे कैसे कि आप एक राइटर है? वो जानेंगे आपके राइटर कार्ड से। जब आप किसी को भी अपना राइटर कार्ड ऐसे दिखाएंगे ना तो वो समझेगी कि हाँ, ये बंदा जो है ये राइटर है। तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी का काम करते हैं कि ये एक राइटर है, कि आप एक राइटर है। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है ना, जो राइटर कार्ड से आपको मिलती है वो है कि आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा पाते हैं। जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना चाहते हैं ना तो आपको राइटर कार्ड बनवाना होता है। राइटर कार्ड बनवाने के बाद ही आप अपनी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके पहले नहीं करवा सकते हैं। तो आपको पहले SWA से राइटर कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर आप अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो फिर आप किसी को भी सुनाएंगे, चाहे किसी प्रोड्यूसर को आप सुना रहे हैं, किसी प्रोडक्शन हाउस में आप जाकर के सबमिट करें, तो चोरी भी हो सकती है और बहुत बार होती भी है। आप ये समझ लीजिए। तो उस चोरी से बचने के लिए आपको राइटर कार्ड बनवाना पड़ता है, अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आपको राइटर कार्ड वगैरह बनवाना है, आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको राइटर कार्ड बहुत ही अफोर्डेबल फी में बन करके मिल जाएगी, आपके घर के एड्रेस तक मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि राइटर कार्ड के और क्या फायदे होते हैं। देखिए, राइटर कार्ड जो है ना वो आपको जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसमें भी हेल्प करती है। अगर आप किसी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपकी स्क्रिप्ट चोरी हो गई या प्रोड्यूसर के साथ आपकी कोई बकझक हो गई है, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी ना जो राइटर कार्ड जो रहती है ना वो आपको हेल्प करती है। जो SWA है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, उसमें एक अलग से कमिटी रहती है DSC, यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटी जो रहती है ना वो आपकी हेल्प करती है इन सब डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। जैसे आपकी स्क्रिप्ट जो है वो चोरी हो गई तो वो DSC जो है वो आपकी मदद करेगी। वो आपको पहले तो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो बात करेगी। अगर आप वहाँ पर मुंबई जाकर के नहीं मिल पा रहे हो तो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो बात करेगी, चीज़ों को समझेगी। फिर वो जो बंदा है जिसने आपकी स्क्रिप्ट चोरी की है वो उससे भी बात करती है। उतना में नहीं होता है तो फिर कोर्ट में मामला जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। इतना आप समझिए कि जब भी आप किसी इस तरह के मुसीबत में फंसते हैं ना तो फिर राइटर कार्ड जो है ना वो आपको हेल्प करती है, SWA आपको हेल्प करती है। तो इसीलिए ये कार्ड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ चीज जो राइटर कार्ड से आप कर सकते हैं वो है कि आप किसी भी कंपटीशन में राइटर कार्ड के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो राइटर्स के लिए होती है। देखिए, आजकल क्या हो रहा है ना कि ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेंट्स को वो ले रहे हैं ना एप्लीकेशन के लिए, वो पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स होने चाहिए राइटर एसोसिएशन के। अगर इंडिया की कोई कंपटीशन है, यानी इंडियन कंपटीशन है राइटर्स के लिए, तो उसमें भी वो खोजते हैं कि SWA की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। SWA के आप मेंबर होने चाहिए, तभी आप फिर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड स्क्रिप्ट को वो नहीं लेते हैं। ये एक चीज हो गई। अभी जैसे हाल फिलहाल में एक आई थी फाइनल ड्राफ्ट की कंपटीशन, फाइनल ड्राफ्ट बिग ब्रेक जो कंपटीशन थी, उसमें जो है उसमें SWA की रजिस्ट्रेशन मान्य थी या फिर WGA की रजिस्ट्रेशन मान्य थी। WGA मतलब होता है राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, वो यहाँ के लिए नहीं होता, इंडिया के लिए नहीं है। तो इंडिया के लिए SWA होती है, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन होती है। तो वहाँ की रजिस्ट्रेशन आपके पास है, वो रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है, तभी आप वहाँ उस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ये भी जरूरी है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन्स में तो आपके पास राइटर का कार्ड होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। तो फिर
आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर कर पाएंगे और फिर वहां पर सबमिट कर पाएंगे, वरना फिर आप जो कॉम्पिटिशंस होती है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ कॉम्पिटिशंस होती है जिसमें बिना राइटर कार्ड के हो जाती है, लेकिन उसमें भी शर्त ये रहती है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो रजिस्टर्ड कैसे होगी? राइटर कार्ड रहेगी तभी तो रजिस्टर्ड होगी। तो ये सभी चीजें हैं। और फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो है ना वो है कि बिना राइटर कार्ड के अगर आप किसी प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट सुनाते हैं ना, तो जो जेन्युइन जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं ना वो स्क्रिप्ट सुनते ही नहीं है। तो ये एक चीज है ना कि उस राइटर कार्ड के जरिए आप प्रोड्यूसर से मिल पाएंगे। प्रोड्यूसर कैसे जानेंगे कि आप एक राइटर है? तो आप राइटर कार्ड जो है ना प्रोड्यूसर को दिखाते हैं कि हाँ मैं एक राइटर हूँ, मैंने ये लिखा है, मेरी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है। तो वो फिर आपके स्क्रिप्ट को सुनते हैं, आपकी सिनॉप्सिस है या फिर आपने वन लाइनर स्टोरी लेकर के गया तो वो सभी सुनते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका राइटर का कार्ड नहीं होगा ना तो फिर वो आपकी स्क्रिप्ट को सुनेंगे ही नहीं। स्क्रिप्ट तो छोड़ दीजिए, सिनॉप्सिस तक वो नहीं सुनेंगे। आप चाहे ईमेल भी करेंगे तो ईमेल पर भी करके कोई फायदा नहीं है। एक तो आपको लॉस ये है कि वो चोरी हो सकती है, दूसरा है कि जो जेन्युइन प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो सुनेंगे ही नहीं। तो ये सभी आपका एक लॉस हो जाता है। अब देखिए, ये तो था कि राइटर कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लॉसेस है जो आपको होगा अगर आप राइटर कार्ड नहीं बनवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला लॉस इसमें यह है कि कार्ड की जब चेकिंग वगैरह होगी और आप उसमें पकड़े गए तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप प्रोड्यूसर्स को अपनी स्क्रिप्ट सुना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है जो जेन्युइन रहेंगे वो सुनेंगे ही नहीं आपको स्क्रिप्ट को। ये एक चीज हो गई। तीसरी चीज होगी कि आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके प्रोड्यूसर्स को सुना करके ही तो आगे बढ़ना है ना। ये बिना इसके तो आप कर ही नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट चीज जो एक लॉस होता है वो होता है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो चोरी हो जाती है। ये सबसे बड़ा लॉस है, ये आप समझ लीजिए। एक बार आपकी स्क्रिप्ट अगर चोरी हो गई ना तो फिर आपको शॉक लग जाता है। मैं आपको बता दूं, ये चीज मैंने फील किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग में था, आज से 11-12 साल पहले की बात है, मेरी भी एक स्क्रिप्ट चोरी हुई थी। उससे मुझे पता नहीं था कि स्क्रिप्ट वगैरह को रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि उस समय आपके पास, जैसे अभी मैं हूँ आप लोगों को बताने के लिए, मेरे पास कोई नहीं था मुझे बताने के लिए, मुझे पता नहीं था। लेकिन आपके पास मैं हूँ जो हमेशा आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। तो आप राइटर कार्ड जरूर से बनवाइए और बनवा करके आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाइए और उसके बाद फिर उससे अलग अलग आप काम लीजिए, जो भी मैंने आप लोगों को बताया। और वीडियो को करते जाइए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।